नए विचारों के साथ, और कई सारे ऐसे विचार जिसको कि हमें परखने की जरूरत है, जिसको हम अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते आए हैं, जिस पर हम विश्वास करते आए हैं। ऐसे विचारों पर भी, ऐसी भावनाओं और ऐसे चीजें जो हम मानते आए हैं कि यही सही है, इसको भी परखने का ये वर्ष होगा, ऐसा मेरा मानना है। हमारे अपने योगाहार कार्यक्रम में भी कुछ चीजों को आने वाले दिनों पर हम चर्चा करेंगे, मुख्य वक्ताओं को सम्मिलित करने का प्रयास करेंगे जो लीक से हट करके काम कर रहे हैं, और जैविक और प्राकृतिक खेती को कार्य करने के लिए भी जो धारणाएं बनी हुई है, उसको भी चैलेंज कर रहे हैं। तो हमारा ये वर्ष अपने दूसरे को चैलेंज करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को चैलेंज करने के लिए भी एक कुछ अवसर प्रदान करेगा। और इस अवसर पर हम सब लोग इस सीखने सिखाने की यात्रा में सम्मिलित होकर के कार्यों को नए दृष्टिकोण से देखने के लिए, चीजों को नए दृष्टिकोण से समझने के लिए ऐसे प्रयास करते रहेंगे। और ऐसा जब हम करेंगे तो शायद उसी से हमारी ग्रोथ होगी, उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा यह होता है कि हम एक ही चीज को मानते रहते हैं, एक ही धारणाएं हमारी बनी रहती हैं, और फिर हम उसके आगे प्रगति नहीं कर पाते हैं। हम उन चीजों को नहीं देख पाते हैं जो शायद छुपी हैं, जिसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं, और जिसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि हम एक एक तौर तरीके पर ही चलते आ रहे हैं और उसी पर विश्वास करते हैं। पूर्व में भी हमने देखा है कि हम जब कोई भी विशिष्ट कोई भी कार्य जब करते हैं, और उसमें जब हम परिवर्तन की बात आती है कहीं से, तो एकदम से विश्वास नहीं होता है। ये विश्वास नहीं होता है कि हम तो ये करते आ रहे हैं, ऐसे ही होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसको कि समय के अनुसार बदलने की जरूरत होती है। तो ऐसे कुछ विषयों पर मैं कुछ आज डिटेल में नहीं बताऊंगा। कुछ चीजें हमारी छिपी भी रहनी आवश्यक है। कुछ चीजों को जब वो हम उसको फेस करेंगे, जब उसके बारे में सुनेंगे मुख्य वक्ताओं के माध्यम से, तब हम उसके चीज के प्रति अपनी धारणा को बदलने के लिए हम अग्रसर होंगे। तो ऐसा ही यह वर्ष हमारे लिए नई आशाएं, नए उमंग, नई सोच और नवीनीकरण, हमें अपने आप को नवीनीकरण करने के लिए यह वर्ष आगे इस प्रकार से चले, इसकी भी मैं आप सबको शुभकामनाएं और सबको हार्दिक बधाई देते हुए, आज का जो कार्यक्रम हमारा है, जिसकी भूमिका रखी गई है, जिसके बारे में बताया गया है कि आज हम ऐसा करेंगे, ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, तो इस विषय कर और चिंतन करने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए हमारे सदन के सभी सदस्य अपना अपना कुछ ना कुछ योगदान देने का आज प्रयास करेंगे। ये आज का दिन ओपन मंच है। आज का दिन हम सबको अपनी बातें कहने का, अपनी बातों को सामने रखने का, और अपने गीत संगीत और अन्य माध्यम से, बातचीत के माध्यम से अपने बातों को समझाने के लिए भी है, अपनी बातों को कहने के लिए भी है कि ये वर्ष हम किस प्रकार से उमंग के साथ और खुशी के साथ आज का पहला दिन का जब पदार्पण कर रहे होंगे, तो अपने अंदर की भावनाओं को भी हम व्यक्त करें। मैं इस अवसर पर आने वाले हमारे हमारे मंच को मैं वापस दिनेश जी को सौंपना चाहूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि आगे की कार्रवाई को वो लगातार आगे बढ़ाए। मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जी नमस्कार। जी, जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और जो आपने मार्गदर्शन के रूप में जो भूमिका दी है आज के कार्यक्रम के लिए और कहा है कि बहुत सारी बातें जो ओझल रहती हैं वो भी प्रकट्य होंगी, सामने आएँगी इस वर्ष। और मुझे लगता है इस वर्ष इसलिए भी आपको ये वाइब्रेशन हो रहे हैं क्योंकि इस वर्ष
का जो राजा है और मंत्री है वो सूर्य है। और सूर्य अपनी पूरी गर्माहट के साथ जब राजा भी हो और मंत्रित्व दोनों पद उनके पास हों, तो तब लगता है कि कहीं अंधेरा नहीं रहेगा, जहाँ रहेगा अंधेरा, वहाँ उजाला होगा और ऊष्मा बनी रहेगी, सुस्तपन नहीं रहेगा और संभवतः यही कुछ बातें नववर्ष और हमारे योगाहार के तारतम्य में निकल कर के आगे बढ़ रही हैं। और जब हम नए वर्ष की बात करते हैं, सूर्य की रोशनाई और गर्मी की बात करते हैं और स्पष्टता के साथ आगे होने वाले कार्यक्रम की बात करते हैं, तो साथ में ये भी निश्चित हो जाता है कि हम नवरात्रि का पर्व भी साथ में मना रहे हैं। ये शक्ति का पर्व भी है, तो शक्ति और ऊर्जा के साथ हम नववर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। और ये केवल योगाहार के लिए ही नहीं, बल्कि ये देश के लिए भी स्पष्टतः ये बातें लागू होंगी, ऐसे मन में आता है। और मैं क्योंकि आदरणीय रमेश मेहरा सर आपका हैंड रेज़ है, आपके पास आता हूँ, तत्पश्चात मैं आदरणीय रंजना बहन जी के पास पहुँचूँगा। वो ऊर्जा और वात्सल्य के कोई गीत, कोई मंत्र हमें सुनाएँगे। पहले आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा सर। जी ओम, सदन को नमन। आज की हमारी योग कक्षा बहुत अच्छी रही और आज नए संवत्सर में नए संवत में नव दुर्गा के प्रथम दिवस सभी योगाहारियों को मैं आभार मानता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ और सबका जीवन खुशी हो, मंगलमय हो, ऐसी भावना के साथ आज हमारे साथ एक नए साथी आदरणीय भगवान सिंगोरिया जी ने जोड़े हैं। वो भी एक नए विचार के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आज पावन अवसर पर वो कुछ एक नई चीज़ शुरू करना चाह रहे हैं। तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात करें, फिर हम आज का जो है पर्व जो है उत्सव मनाएंगे। आदरणीय संदीप जी। सभी को प्रणाम, नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं संदीप गड़ेकर, डिस्ट्रिक्ट बैतूल, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं और अभी अहमदाबाद, गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। साथ में ही 2022 से बेलपत्र का रोपण, पौधे का रोपण पूरे भारत में स्टार्ट किया है, जिसमें करीब 50,000 पौधे हमारे ग्रुप ने तैयार करके पिछले साल लगवाए हैं, करीब 13 राज्यों में। और इस साल हमारे ग्रुप का टारगेट है करीब 1.5 करोड़, जो पूरे भारत में करना है, जिसमें आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। बेलपत्र बहुत ही आध्यात्मिक, चमत्कारिक और गुणकारी पौधा है, जो किसानों को, एनवायरनमेंट को और आध्यात्मिक तरीके से महादेव जी को लगता है। हम काम कैसे करते हैं, हम लोग लोगों को बीज निकालना सिखाते हैं। अगर उनके पास में बड़े बड़े पेड़ हैं जिसमें फल आते हैं, फल से अभी आने का समय है, जो करीब शायद जून जुलाई तक ये फल इसके नीचे गिरेंगे पक के। फल को घर पे लाके उसका अगर अच्छा है तो आप जूस बनाकर पी सकते हैं। बहुत ही गुणकारी है ये, जिसमें अच्छा डायबिटीज़ और स्टमक का अल्सर और बहुत सारी पेट की बीमारियां, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और इसका धूप, कैंडी, जूस वगैरह बहुत सारी प्रोडक्ट पतंजलि बना रहा है अभी। दूसरा, इसका बीज लाने के बाद में आप जितना जी, पौधा जी घर में आदरणीय। बना सकते हैं। जी, आदरणीय संदीप जी, ये बहुत ही सुंदर वार्ता। और जी ये जबकि हम आज आज रविवार भी है और जी आने वाले समय में हम ये आपसे निवेदन भी करेंगे कि आप जी इस संपूर्ण विषय पर बात रखें, क्योंकि कम समय जी में हम इसका लाभ नहीं ले पाएँगे। तो आपको जी भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ नवरात्रि जी की, नववर्ष की। और ये तो जी महती कार्य है कि हम बेल जैसे पौधों का जो स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए और जी हमारी आबो-हवा के लिए बहुत सुंदर है। तो हम निश्चित जी ही हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप आएँ और विस्तार से एक दिन आपको हम सुनेंगे। और मैं पुनः आपके पास लौटूँगा इसी मंच पर कुछ देर में। मैं पहले ओके। आदरणीय रंजना जी बहन जी के पास जी पहुँचता हूँ। जी, कि वो
आज का नव वर्ष का नवरात्रि का पहला गीत हमें सुनाएँ। जी, संभवतः अभी अम, मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच रही है। जब भी पहुँच रही है तो पहुँचेगी तो निवेदन रहेगा कि आप हैंड रेज़ करें और मैं आगे बढ़ता हूँ और आप सभी सदस्यों से निवेदन भी करता हूँ कि आप अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचार नववर्ष, नवरात्रि और आने वाली भविष्य के प्रति समृद्धि की शुभकामनाएँ दें। इसके लिए हैंड राइज़ भी करें ताकि मैं आप तक पहुँचूँ और कम समय में हम सभी के तक पहुँच सकें। इसी क्रम में मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब के पास आता हूँ और आपकी शुभकामनाओं संदेश के लिए। जी, धन्यवाद आदरणीय दिनेश शंबल जी और सभी युवाहार में उपस्थित सभी भाई बहनों का नववर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रदान करता हूं और बड़ा ही अ, आज शुभ दिन है कि हमारी नवरात्रि भी शुरू हो रही है। आप सबके सपरिवार मंगल की कामना करते हैं। योगाहार कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाई बहन जो सुबह से योग करते हैं और द्वितीय सत्र में हम समाज को लेकर समाज का कल्याण कैसे हो, किसानों के व्यथा, किसानों की समस्याओं समाधान कैसे हो, हमारे भारत की शिक्षा कैसी हो, संस्कृति कैसी हो, सनातन धर्म की रक्षा कैसे हो, इन तमाम बिंदुओं पर हमारे भारत का इतिहास, हमारे वीर महान पुरुषों का, योद्धाओं का, शहीदों का इतिहास और हमारे शरीर की बीमारियां कैसे दूर हों, जो बीमार हैं वो उनकी दूरियां हों और जो बीमार ना हो, ऐसा हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। तो आइए इस योगाहार कार्यक्रम परिवार आज जैसा कि आदरणीय दिनेश श्यामबाल जी ने कहा है कि हम एक दूसरे को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दें, कोई गीत के माध्यम से, कोई अपने वक्तव्य के माध्यम से और सभी के आज कमेंट ले लें तो हम एक एक दो दो मिनट में अपनी बात आज 9 वर्ष के उपलक्ष्य में हम नया कुछ करने जा रहे हैं या हम क्या सोच रहे हैं या हमारा क्या गुजरा है, जैसा आदरणीय पवन कुमार जी ने कहा है कि हम नए साल में अब कुछ और करने वाले हैं, कुछ नया करने वाले हैं और जो हमारा गुजरा है उसको हम आज देश को क्या आवश्यकता है, आज समय क्या चल रहा है, हमारा कर्तव्य क्या है कि हम क्या करें, एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। आज हमें संकल्प लेने का दिन है तो हम निश्चित संकल्पित हैं। हम संकल्प लेते हैं कि हम जैसे हमारा कभी जन्मदिन होता है, शादी सालगिरह होती है या विशेष त्योहार होते हैं या कोई भी पर्व होता है, हम पेड़ लगाएं, हम गाय की पूजा करें, हम जैविक खेती के लिए, प्राकृतिक खेती के लिए लोगों को प्रेरित करें, हम योग करें, हम स्वस्थ समाज के कल्याण के लिए ही प्रयास करें। राष्ट्र कैसे समृद्ध हो, कैसे स्वस्थ हो, इस पर हम लगातार करें क्योंकि हम जब जल बचाना, पेड़ बचाना, हवा को संरक्षित करना ये हमारी परम जिम्मेवारी है क्योंकि हम हवा ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, जल का प्रयोग कर रहे हैं। हम इनकी रक्षा कौन करेगा? इनको कैसे जो है पल्लवित करेंगे? लोग पेड़ काटते जा रहे हैं और एक पेड़ लगाने में बहुत समय लगता है। इसलिए नए साल में हम इन सब तमाम बिंदुओं पर काम करेंगे। जितना भी जो हो सकेगा हम इस योगाहार कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर के इस ओर बढ़ेंगे। आप सबको पुनः नए वर्ष की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ। ओम। जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आदरणीय जिन आप महान भावों ने इस मंच को अग्रेसित किया है, मिलकर के आगे बढ़ाया है और निरंतरता की ओर आगे बढ़ रहे हैं और मैं क्रमवार ही नाम लेता हूँ ताकि सभी तक हम पहुँच पाएँ। इसी क्रम में आदरणीय अ, अरुण मिश्रा जी अम, आप आएँ और अपनी अभिव्यक्ति दें। आदरणीय बन्नी सिंह आर्य जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो कृपया आज नववर्ष पर आप क्या विचार रखते हैं? हाँ, प्रस्तुत कीजिएगा। जी, भविष्य के महापुरुषों को प्रणाम। बसंत ऋतु आती है तो हमें जीवन की सीख देके जाती है कि बसंत ऋतु में ही नववर्ष क्यों आता है हमारा। अंग्रेजी वर्ष आता है जब पौष का महीना रहता है, अधिक ठंड रहती है
और हमारा जो सृष्टि की जो स्थापना हुई थी उस वक्त, ये आज ही का दिन जो था उसी वक्त हुई थी। तो हमारे जीवन में जितने भी अच्छे बुरे कर्म हैं वो सब छोड़ करके हम एक जीवन की एक नई प्रेरणा लें, और उस प्रेरणा से हम राष्ट्र में और हमारे परिवार में, हमारे भाई मित्रों, परिवार कुटुंब से लेकर के जो भी है, पशु पक्षी पंछी से लेकर के सभी को एक नया जीवन संरक्षण देने के लिए हम एक प्रकृति से एक नया जीवन कैसे संरक्षण करें, हमारा प्रकृति को हम कैसे सजाएं संवरें। जैसे अभी प्रत्येक पौधा बसंत ऋतु में सब पुराने पत्ते नीचे खिला करके नए पतझड़ की ओर प्रकाशित होता है, ऐसे हम सबको प्रकृति से ज्ञान और विज्ञान लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे प्रभारी महोदय ने कहा कि आने वाला भविष्य कैसा होगा, तो पुण्य भूमि भारत जो आज पाप में तब्दील हो गई है, वापस वो गो आधारित कृषि का ही भारत होगा, क्योंकि देश के कोने कोने और गांव गांव से अब प्राकृतिक खेती की ओर आवाज उठने लगी है और सभी लोग इसी ओर आकर्षित होने लगे हैं। तो एक देश का एक नया इतिहास आने वाले कुछ ही सालों में बदलेगा और हमारे सनातन धर्म और संस्कृति की स्थापना बहुत मजबूती के साथ स्थापित होगी। इसी के साथ नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, प्रणाम करता हूं। जी ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। आप जो गो संरक्षण और प्रकृति संरक्षण का कार्य कर रहे हैं, आप यूँ ही कार्य करते रहें। और आदरणीय सीएम राय सर, आप तक पहुँचते जी हैं। ओम। जी ओम। सदन को प्रणाम। मैं नए वर्ष पर सभी को शुभकामनाएं देता हूं और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोगों का जीवन मंगल काफ़ी खुशहाल हो और सभी लोग जैविक खेती की तरफ अग्रसित हों, अपनी ही के लिए नहीं वरन पूरे समाज के लिए हम जैविक अन्न उपजाएं और देश को स्वस्थ करें। जी ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपके शब्दों को मैं आगे ले जाता हूँ और पहुँचता हूँ आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे सर तक। आदरणीय दुबे सर। धन्यवाद दिनेश जी। नववर्ष की नई उमंग हम सब में आए, राष्ट्र का निर्माण हो, विश्व शांति रहे, देश में भी शांति रहे और हर स्तर पर, हर जहाँ जहाँ पे जो भी है उसकी उन्नति होती रहे, चाहे गरीब तबका हो, निचला तबका हो, देश का विकास हो और पूरे विश्व में शांति बनी रहे, यह संकल्पना हम इस नववर्ष पे करते हैं। धन्यवाद। जी, आदरणीय, ये विश्व संकल्पना, शांति संकल्पना के साथ मैं पहुँचता हूँ आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर, जिनकी हमेशा कृषि जगत के लिए एक विशिष्ट सोच रहती है। आदरणीय डॉक्टर रोशन लाल सर। जी ओम। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। नववर्ष की भगवान सूर्य की किरणें आपके जीवन में प्रकाश लाए। सभी हम भारतवासी और संपूर्ण विश्व सुख शांति की ओर अग्रसर हो, एक दूसरे के प्रयासों को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से हम नए विश्व की ओर बढ़ें। और जैसे कल मैं प्रेमानंद महाराज जी का सुन रहा था कि विचार और व्यवहार दोनों में शुद्धता की आवश्यकता है, क्योंकि विचार और व्यवहार दोनों में शुद्धता नहीं आएगी तो समाज का विकास नहीं होगा। और समाज में जो अच्छाई लानी है उसके लिए हमें विचार और व्यवहार की शुद्धता बहुत आवश्यक है। और निश्चित रूप से हम जो योग प्राणायाम करते हैं ये इसकी कड़ी है और इससे हम उस दिशा में आगे बढ़ने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तो सभी हमारे योगाहारी भाइयों को और हमारे विश्व बंधुत्व की जो हम बात करते हैं सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। एक संकल्प के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस नवरात्र में एक कक्षा शायद मैं शुरू कर पाऊंगा यहाँ छिंदवाड़ा में, ऐसा है मेरा संकल्प। तो निश्चित रूप से और जल संरक्षण के लिए भी प्रयास कर रहा हूँ कि मेरी जहाँ जन्मभूमि है वहाँ से एक जल संरक्षण का भी बीड़ा लिया हूँ, तो उसको भी आगे बढ़ाऊंगा, ऐसा प्रयास है। तो आप सभी का आशीष स्नेह भी उसके लिए आवश्यक होगा। तो सभी को सादर प्रणाम, वंदन, नमन। भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म दिवस भी
रामनवमी आ रहा है तो हम उनको भी याद करें और उनकी भी वंदना मैं एक जो श्री राम वंदना है उसको मैं आपको सुनाना चाहूँगा। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम श्री किरीटी कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम मनु जाहि राचहु मिलहि सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो यही भांति गारी शीश सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल ही हरस न जाय कहीं मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लाग लखन सिय राम चंद्र शंकर हरिओम हरिओम और सभी योगा हरि परिवार को सादर नमन। नमन। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर राधनी, बहुत सुंदर। और आपने जो संकल्प लिया है वो संकल्प इस भगवान श्री राम के स्मरण के साथ पूर्ण हो, ऐसी शुभकामनाएं हैं। और इस मध्य में आदरणीय सदस्यों से ये भी निवेदन करूंगा कि जो भी भजन कीर्तन श्लोक इत्यादि आप व्यक्त करना चाहें, सुनाना चाहें, कृपया हैंड रेज कर लीजिएगा। और मैं पहुंचता हूं आदरणीय कल्पना कोटले दीदी के पास। और आदरणीय कल्पना कोटले जी के पास मैं आदरणीय संदीप गडेकर सर के पास भी आऊंगा जी। पहले मैं आदरणीय संदीप सर के पास ही आता हूं, तत्पश्चात दीदी कोटले जी के पास पहुंचेगी। फिर से प्रणाम सभी को, नववर्ष की शुभकामनाएं। मैं आपको आज बिल्वाष्टकम सुनाऊंगा, जिससे प्रेरित होके मैंने ये काम चालू किया है बेलवृक्ष रोपण का। बिल्वाष्टकम भगवान शिव को समर्पित है, जिसमें बेलपत्र और उसके वृक्ष की आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू स्त्रोत के माध्यम से बताई गई है। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम त्रिशाखैल पत्रेण हचत्रे कौमलेश बे शिव पूजाम करिष्यामि एक बिल्वम शिवार्पणम बिल्वाष्टकम पुण्यम यह पठेन सौसन्निधो शिवलोकम ब्रह्म मुरारी सुराचितलिंगम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपाय अग्रते शिव रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम दर्शनम बिल्वच्छ स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम लक्ष्मः सतत्प्रन्नम महादेव च प्रियम बिल्वृक्षम परीक्षामि एक बिल्वम शिवार्पणम मूलतो ब्रह्म रूपाय मध्यतो विष्णु रूपाय अग्रते श्री रूपाय एक बिल्वम शिवार्पणम बिल्वाष्टकम यह पड़े में सब। नमस्कार जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय। और आपने आज प्रथम बार योगाहार में प्रवेश किया और बेलपत्र की छाया माया को आगे बढ़ाने की जो बात रखी है, जो आप कार्य कर रहे हैं, ये अत्यंत ही सुंदर है। और इन फलों के साथ, इस फलों के भाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं
और आपसे जी। निरंतर इस योगाहार क्लास में, योगा के सत्र में जुड़ते रहेंगे, ऐसा निवेदन करते हैं। आदरणीय कल्पना खोखले दीदी जी, आपके पास मैं आता हूँ। तत्पश्चात आदरणीय रंजना बहन जी तक भी पहुँचेंगे। वो मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही हो तो। आदरणीय कल्पना खोखले दीदी। ओम भ्राता जी, सदन को नमन कोटि सर। आज 9 वर्ष की रैली निकली है गायत्री परिवार की, योग परिवार की। 9 वर्ष मनाने के लिए आप सभी को 9 वर्ष की, भारतीय 9 वर्ष की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस प्रकार से जन जागृति लोगों को कर रहे कि ये हमारा हिंदू धर्म का, हिंदू पर्व का 9 वर्ष मनाया जा रहा है, प्रज्ञा गीत गाया जा रहा है। और आप सभी को 9 वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यहाँ पे हमारे बालाघाट में आदित्य देव जी का आगमन हुआ था, हमारे किरनापुर में आए थे कल। तो रात में 9 बजे, 9:30 10 बजे हिंदू धर्म की अपनी पताका सब सजा रहे थे। तो आदित्य देव जी स्वामी जी और सनातन स्वामी जी, पूज्य स्वामी जी दोनों रुक गए और देखा उन्होंने, और उनको एक गीत सुनाया राष्ट्र जागरण का। और बहुत बहुत खुश हो गए कि युवाओं को देखते हुए, जागरण को देखते हुए, इस प्रकार से सभी को जगाते हुए उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब यहाँ पे बताया। 2-3 गांव गए हम, बच्चों को, बड़ों को, सबको। तो ये जागरण का समय आ गया। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। ओम। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दीदी। ये आपने सुंदर झाँकी दिखाई और ये सुंदर कार्य हमारे आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आदरणीय पवन सर ने भी कहा है कि अब नए सिरे से नई बातें सामने आएँगी और इस वर्ष और भी सुंदर बात आपने रखी है कि अब जब सभी शक्तियाँ, सभी सद-शक्तियाँ जो सब सामने आएँगी, अलग-अलग परिवार, अलग-अलग संगठन सामने आएँगे और मिल कर के आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित ही देश के लिए, राष्ट्र के लिए और मानव समाज के लिए अच्छा होगा। और इसी क्रम में आदरणीय कमल जैन जी तक मैं पहुँचता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वे आएँ, अपनी बात सुनाएँ और साथ में ये भी निवेदन कि जो भी भाई-बहन कुछ सुनाना चाहें, वो हैंड रेज़ करें। आदरणीय कमल जैन। सदन को नमस्कार। मेरे पास सुनाने के लिए तो कुछ नहीं है, बस ये है कि अपना 9 वर्ष की सबको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। 9 वर्ष हम सबके लिए मंगलमय हो और सब चारों तरफ सुख शांति का वातावरण रहे। धन्यवाद। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी और तत्पश्चात मैं डॉक्टर राव सर के पास आऊँगा। आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी। आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी तक आवाज़ पहुँची, उनसे पहले मैं डॉक्टर रोशन राव सर के पास पुनः वापस पहुँचता हूँ। जी आदरणीय, बस मुझे सिर्फ इतना कहना था। आदरणीय कमल जी की बात थोड़ी सी, मेरे पास कुछ नहीं है ये कोई ना कहे, मेरे पास सब कुछ है, ईश्वर का सब कुछ है, असीम शक्ति है, असीम दौलत है, असीम सब कुछ अपरिमित है। ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए, इसको थोड़ा सा ध्यान रखें। जब भी आप कहें मेरे पास सब कुछ है, ये कभी ना कहें कि मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी लाएं, ऐसा मेरा निवेदन है। हम ये जो हमारा योग और हम आहार की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम इसी की बात कर रहे हैं। तो हम जब भी आए तो हम पॉजिटिविटी के साथ आए। कहीं भी कभी भी ये मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इस पे ना कहें, तो ऐसा मेरा निवेदन था। अगर ऐसा करें तो शायद अच्छा होगा। जी ओम। जी, सुंदर बात आपने रखी है। हालाँकि कमल जैन जी ने संक्षेप में ही बात रखी कि मेरे पास कुछ नहीं, वो स्वयं कमल हैं, तो वहाँ तो लक्ष्मी विराजित रहती है। आदरणीय राउत सर ने सही बात कही है कि प्रत्येक के पास कुछ न कुछ तो ये है ही है। पुनः हम आएँगे और मैं पहुँचता हूँ आदरणीय कृष्ण कुमार महतो जी, अगर आवाज़ पहुँच रही हो? जी, जी, स्वागत है। जी हाँ, ओम सबों को ओम। मेरा आज 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 2,082वां वर्ष 9 वर्ष शुभ एवं मंगलमय हो सबों को। बस 9 वर्ष में हार्दिक शुभकामनाएं हैं सबों को। धन्यवाद।
जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय और नववर्ष की शुभकामनाएँ आपने दी। इन्हीं शुभकामनाओं की प्रेरणाओं को आगे ले जाते हुए आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी तक पहुँचते हैं। ओम जी, आदरणीय प्रदीप राज वर्मा जी जी, जी, जी। ओम सदन को सादर वंदन। नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और सभी लोग बहुत मंगल मनाएं। और मैं ये बोल रहा था कि हमारे सनातन के 4 कलंक हैं, इनको हमको दूर करना चाहिए। नए वर्ष में हमें ये प्रण लेना चाहिए। सबसे पहला है गरीबी, दूसरा है हमारे सनातन के प्रति अज्ञान, गुलामी, और सबसे बड़ा कलंक है हमारा फूट। आपस में हम लोग फूटे हुए हैं, इसको हम दूर करेंगे तब हम लोग हमारे सनातन को और हमारे नववर्ष को और हम हमारे अस्तित्व को बचा पाएंगे। सफलता की सामग्री भी है हमारे पास, हमें जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। ज्ञान का भंडार हमारे पास बढ़ाते रहना चाहिए। सभी देवताओं और पूजनियों के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। चैतन्य हमेशा होना चाहिए। अचल उत्साह से हमें काम करना चाहिए। साहस की बहुत ज्यादा आवश्यकता है हमको। कुशलता से काम करेंगे और अनुभव का लाभ दूसरों को देंगे तो हम और हमारा सनातन बचा रहेगा। हमारा सनातन के बचाने के लिए आप सब लोग प्रेरित हों, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। जी, आदरणीय आपने कहा है कि सफलता की सामग्री हमारे पास है और इस सफलता की सामग्री पर कभी धूल-धुक्कड़ हो जाता है, उसको झाड़ना भी ज़रूरी है। ये महत्वपूर्ण बात है और दूसरी बात ये भी कि जो सत्य है, सनातन है, उसको कोई डिगा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। हमें स्वयं व्यक्तित्व सह ही सँभल के आगे बढ़ना होगा और तो सब शुभ-शुभ होने वाला है। आदरणीय रंजना बहन जी का हैंडीज है संभवतः, तो मैं निवेदन करता हूँ दीदी आएँ और इस बेला पर अपनी वाणी से हमें सराबोर करें। जी, आपका हैंड रेज़ है, संभवतः या तो मैं पुनः आता हूँ तब तक आपके पास। हुँ, हाँ, आप संभवतः फिर से जुड़ चुकी हैं, तो आप तक आवाज़ जी, 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 स्वागत है आपका। जी दिनेश भैया ओम और योगाहार के सभी सदस्यों को सादर प्रणाम ओम। और आज नए वर्ष की योगाहारी सदस्यों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे सबने शुभकामना दे ही रहे हैं और हम नए साल में क्या करना चाहते हैं, हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं, हम इस धरती को, इस धरती पर जो कि किस तरह से जो धरती माता विष मुक्त को करना है, जहरीली बंदी है हमने सबने, तो उसको कैसे हम दूषित होने से बचाए। और जो कि पानी जल वो भी हमने बहुत कुछ उसमें मिलाकर दूषित ही कर दिया है। इसी तरह हमें गौ माता को भी बचाना है, इस राष्ट्र को, देश को बचाना है। ऐसे ही ये हमारा योगाहार कार्यक्रम, इस योगाहार कार्यक्रम की संकल्पना पिछले 3 साल से जिन महानुभावों ने बनाई है उनको सादर सादर प्रणाम, सादर धन्यवाद और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं कि योगाहार कार्यक्रम जो ये योग के माध्यम से हम पहले सभी जुड़े हैं, मगर योग और आयुर्वेद स्वदेशी इसका हमें जैविक खेती, समाज, राष्ट्र को लेकर हम इस योगाहार कार्यक्रम में द्वितीय सत्र में चर्चा करते हैं। इससे बहुत सारे किसानों को लाभान्वित हो रहे हैं, किसानों को ऊर्जा मिल रही है, प्रेरणा मिल रही है।
इसी तरह लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर रहे हैं योगाहार कार्यक्रम से। योग से भी हो रहा है और हमारे द्वितीय सत्र की तरह से भी। तो इसी तरह ये हमने बहुत कुछ पाया है हमने 3 साल में। अब इसी तरह पूरे जोम से और फिर तंदुरुस्ती से, उल्लास से हमें और भी कार्यक्रम आगे करना है। और कैसे हम कर सकते हैं कि पिछले साल में क्या किया और आगे हमें क्या करना है, ये महत्वपूर्ण है। और तो इसी तरह हमें पूरी निष्ठा से और समाज में अपने ठाम भूमिका निभाते हुए आगे कार्य करना है। और इसी शुभकामना देते हुए एक छोटा सा महाराष्ट्र का छोटा सा जो गुड़ी पाड़वा का गीत है वो मैं सादर करती हूँ। हालांकि वो मराठी में है, आपको सबको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। अब समझ आने लगा है, अब समझ आने लगा है। जी। सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा। तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं, गुढी उभारू देवाची चला आनंदानं। तोरण पताका लावूया दारी देवाच्या नावानं, गुढी उभारू देवाची चला आनंदानं। सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा। अरे दुःख सारे चला विसरून जाऊ या नवीन वर्षाला, नव्या जोमान नव्या उत्साहानं लागूया कामाला। अरे दुःख सारे चला विसरून जाऊ नवीन वर्षाला, नव्या जोमान नव्या उत्साहानं लागूया कामाला। करू आरंभ या नवीन कार्याचा, मनी उत्साह भरणारा सण या महाराष्ट्राचा। सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा। अहो चैत्राची सोनेरी पहाट झाली देवाच्या देवळाला, नारळ सुपारी पुरणपोळी नेऊया उपहार देवाला। करू निर्धार या नवीन वर्षाचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा। सण आला हो आला गुढी पाडव्याचा, मनी आनंद देणारा सण या महाराष्ट्राचा। आप सबको नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात और एक छोटा सा गीत जो सादर किया उसको विराम देती हूँ। जी ओम। धन्यवाद। धन्यवाद जी जी धन्यवाद दीदी। अभी विराम नहीं, अभी हम आगे बढ़ेंगे, पुनः आपको सुनेंगे, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने संपूर्ण महाराष्ट्र की तरफ से आनंद भी दिया है और भेंट भी दी है इस गीत के माध्यम से। मैं आगे बढ़ूं और आदरणीय ललित गहलोत जी से ये निवेदन करता हूं कि कृपया आप आएं और इस अवसर पर जी, ये सदन को नमन और सभी योगाहार भाइयों को बहनों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर 2 मिनट का समय दें तो एक देसी अनाजों के संबंध में एक सुंदर सी कविता है, वो बोलना चाहता हूं मैं। स्वागत। जी।
तो पुरानी देसी अनाजों के संबंध में एक बहुत ही सुंदर सी कविता है, यह रागी हुई अभागी क्यों। तो कहते हैं, यह रागी हुई अभागी क्यों, चावल की किस्मत जागी क्यों, जो जो ज्वार जमी जनमानस में, गेहूं के डर से भागी क्यों, यूं होता श्वेत झकोरा है, यह धान सरीका गोरा है, पर यह भी हारा गेहूं से, जिसका हर कहीं ढिंढोरा है, जाने कितने अन्न यहाँ एक दूजे से प्रसन्न यहाँ, जब आया दौर सफेदी का हो गए मगर सब खिन्न यहाँ, अब कहाँ वो कोडो कुटकी है, सामा की काया अटकी है, सन्यासी हुआ बाजरा अब, भ्रम हुई कांगनी झुटकी है, अब जिसका रंग सुनहरा है, सब तरफ उन्हीं का पहरा है, अब कौन सुने मटमैलों की, गेहूं का साया गहरा है, यह देता सबको कम पोषण और करता है ज्यादा शोषण, तोहफे में दिए रसायन और माटी पानी का अवशोषण, यह गेहूं धनिया सेठ बना, उपभोगी मोटा पेट बना, जो हजम नहीं कर पाए हैं उनकी चमड़ी का पेट बना, उनकी चमड़ी का पेट बना, अब आएंगे दिन रागी के और उस कुरी बटी बैरागी के, जब राज गिरा फिर आएगा और ताज गिरे बड़भागी के, जब हमला हो हमलाई का, छट जाए भरम मलाई का, चीनी पर भारी चीना हो, टूटेगा बंद कलाई का, बीतेगा दौर गुलामी का, गोरों की और सलामी का, जो जो बची धरोहर अपनी है, गुजरा अब वक्त लेना भी है। ये संक्षेप में कि मिलेट्स गेहूं और चावल से श्रेष्ठ हैं, पौष्टिक हैं, और इस कार्यक्रम में भी करीब करीब जो अपने को सभी प्रकार से इसी मामले में ही मार्गदर्शन मिलता रहता है। जी ओम। जी आदरणीय, धन्यवाद। जो योगाहार की मूल बातों में से एक जो आहार है, उस पर आपने बात रखी, और इस नववर्ष पर जैसे शुरुआत से ही आदरणीय पवन सर ने, आदरणीय मुरलीलाल जी भाई साहब ने ये बात रखी है अपनी, तो ये संकल्पना हमारी और प्रगाढ़ होती है, और आदरणीय सदस्यों ने कहा है कि सफलता की सामग्री हमारे पास है, तो हम उसकी तरफ देख कर के ही आगे बढ़ेंगे। इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ, और जो हैंड रेज़िंग आप सभी के पास आने वाला हूँ, और मैं क्रमगत आगे बढ़ते हुए आदरणीय गजानन बाजार जी के पास पहुँचता हूँ। आदरणीय गजानन बाजार जी के पास शायद मेरी आवाज़ अभी नहीं पहुँच रही हो। मैं आऊँगा फिर आपके पास वापस, लेकिन पहले मैं आदरणीय प्रणाली मराठी दीदी जी के पास पहुँचता हूँ, और निवेदन करता हूँ कि आपकी स्वर लहरी हमें मिले। ओम। सदन को सादर वंदन और प्रणाम। आज हमें आदरणीय जी ने, पवन जी ने नए संकल्प लेने के लिए, नवीन वर्ष की हमारी शुभकामना, कि मैं राजस्थान ट्रिप में गई थी, तो मेरा एक अनुभव छोटा सा, कि वहाँ मैंने देखा उस भूमि में कि सब जगह तालाब रहे थे, तो मेरे मन में एक उत्कंठा जागृत हुई, ये कैसा, यहाँ तो वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन जहाँ हम घूमे वहाँ बहुत तालाब दिखे। तो ये एक संकल्प है कि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करके वर्षा का जो बहुत ज़्यादा जल है वो तालाब के रूप से इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करे, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। बच्चों को मैंने एक टारगेट दिया है, हम 5-5 पेड़ इस वर्ष लगाएंगे, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कामना है ज़्यादा लगाने की, लेकिन प्रयत्न तो करूँगी ज़्यादा पेड़ लगाने के। और सभी को शुभकामना देते हुए एक छोटा सा श्री राम का गीत मराठी में प्रदीप जी आपके मंच पर सादर कर रहे हैं। ओम। नमस्कार। गुड़ी पाड़वा के दिन के शुभ अवसर पर मैं आपके प्रभु रामचंद्र जी के बारे में एक प्रार्थना सुना जा रहा हूँ। श्री रामा तू दैवत माझे, अनंत कोटि प्रणाम, ओठ
ओठावरती सतत राहू दे, तुझेच मंगल नाम श्रीरामा, तुझेच मंगल नाम. कधी सुरावट हास्य रसांची, कधी वेदना करुण रसांची, कधी सुरावट हास्य रसांची, कधी वेदना करुण रसांची. चुकून द्यायची समधैर्याची, तारक आहे राम. ओठावरती सतत राहू दे, तुझेच मंगल नाम श्रीरामा, तुझेच मंगल नाम. आयुष्यातील गणिते अवघड, कधी चढणवा असेल उतरण. आयुष्यातील गणिते अवघड, कधी चढणवा असेल उतरण. सापशिडीचा खेळ जिंकण्या, हृदय सावा राम. ओठावरती सतत राहू दे, तुझेच मंगल नाम श्रीरामा, तुझेच मंगल नाम. मनोरथांचे मनोरे उन्मळून जरी पडले सारे, मनोरथांचे उंच मनोरे उन्मळून जरी पडले सारे. स्थित प्रज्ञता येता अंगी, स्मरता श्री प्रभु राम. ओठावरती सतत राहू दे, तुझेच मंगल नाम श्रीरामा, तुझेच मंगल नाम श्रीरामा, तुझेच मंगल नाम. प्रणाम. बहुत ही सुंदर, और तुझे सतत प्रणाम. ये भाव और ये अभ्यास और ये गहनता हम सबको मिली, और मैं आप सभी के पास पुनः आता हूँ इसी भाव के साथ कि हम इसी तरह से आगे बढ़ें, और आदरणीय नारायण मीरा जी आप तक मैं पहुँचूँ, और जी पहले मैं आप तक ही पहुँचता हूँ, तत्पश्चात में आगे बढ़ता हूँ. आदरणीय नारायण मीरा जी. जी ओम. सदन को प्रणाम. नव वर्ष की आप सभी महानुभावों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद. ये नव वर्ष हमारा इस समय आता है कि जब हमारी फसलें पूरी लहलहाती रहती हैं, प्रकृति पूरी यौवन पर रहती है. हम इस नव वर्ष में यह संकल्प लें कि हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, समाज को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक खेती की तरफ लौटें, और संकल्प लें कि अपने अपने गांव में हम 2 या 5 किसान प्राकृतिक खेती की ओर उनको प्रेरित करेंगे और उनसे प्राकृतिक खेती करवाएंगे. यह आगे जो गर्मी का मौसम आने वाला है, इसको सभी ध्यान में रखते हुए जो अनुभव हैं वो मैं साझा करना चाहता हूं कि प्राकृतिक जो है साल में हमें एक बार ही औषधि देती है फूलों की, और इस समय पलाश के फूल अच्छी तादाद में पूरे लगे हुए हैं सभी दूर. पलाश के फूलों का महत्व ये है कि पलाश के फूल, पहला तो ये कि हमें यदि हम उनका पाउडर बनाकर उपयोग करते हैं नहाने में, तो हमें काल सर्प दोष से हमें मुक्ति मिलती है. दूसरा, पलाश के फूल, पलाश का शरबत भी बहुत ही पेय और बहुत ही ठंडा रहता है, और पलाश के फूल यदि हम उनका पाउडर यदि 1 चम्मच सुबह पानी में डालकर स्नान करते हैं तो हमें लू से भी रक्षा होती है और घमौरियों से भी रक्षा होती है पूरे गर्मी में.
तो पलाश के फूलों का आप सभी उपयोग करें, जिससे हम स्वस्थ रहें। जी ओम। जी आदरणीय, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है और लगता है कि इस महत्वपूर्ण जानकारी का पुनः श्रवण करें, क्योंकि पलाश लगभग यत्र तत्र सर्वत्र होता है और उसका कैसे हम उपयोग करें, इस पर हम पुनः आपसे वार्तालाप करेंगे। इसी क्रम में पलाश के फूलों की जो रंगीमा है, उनके साथ हम पहुँचते हैं आदरणीय मिथिलेश सिंह दीदी जी के पास। जी दीदी। जी ओम। सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और नए वर्ष के साथ-साथ आज से हमारे यहाँ वो माता के नवरात्रि भी शुरू हो रहे हैं। घर-घर में बड़ी खुशियों का माहौल है और इसी अवसर पर मैं एक माँ की स्तुति प्रस्तुत करना चाहूँगी। हाय गिरिनन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोदिनि वासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवती हेषिति कंठ कुटुम्बनि भूरि कुटुम्बनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दनि रम्यकपर्दनि शैलसुते आये जगदम्ब कदम्ब हवन प्रिय वासिनि वासिनि वासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्य गते मधु मधुरे 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 मधुकैटभ भंजनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि घोषरते धनुजन रोषिणि दुर्मद शोषिणि भवभयमोचिनि सिन्धुसुते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किलेबिषमोचिणि हर्षरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। जी, इसी की स्तुति तो बहुत लंबी है, लेकिन मैंने इसको इतना ही आज सुनाया मंच पर और एक सभी अपने परिवार के साथ मैं साझा करना चाहूँगी कि आपकी इस बहन को परसों भारत सरकार की ओर से स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत अच्छे से सम्मानित किया गया। यहाँ पर मेला लगा हुआ था 3 दिन का और परसों ही मुझे फ़ोन आया और राज्य मंत्री के द्वारा वो मंच पर मेरे को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूँगी। ओम। जी, बहुत सुंदर थी। सुंदर श्लोक के साथ सुंदर आपने जानकारी साझा की। इस तरह से हम सभी की प्रस्तुति अच्छे कार्यों के प्रति सभी जगह हो और इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ और आदरणीय ओंकार नाथ जी के पास पहुँचता हूँ। आदरणीय ओंकार नाथ जी, हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही हो तो कृपया आप जी, स्वागत है। हाँ, आपका माइक तो खुल गया है, लेकिन आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही सर। सुंदर सी तस्वीर दिख रही है आपकी। तस्वीर तो अभी दिखने वाली है प्रभु। जी,
आदरणीय ओंकारनाथ जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही है या ये उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। जैसे भी उनकी आवाज़ पहुँचेंगी तो हम उनको सुन पाएँगे। आदरणीय पाटले जी, पाटली बागचंद जी, आप तक हम पहुँचते हैं। नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये संकल्प लेता हूँ कि मैं ग्राम विकास पे काम कर रहा हूँ, जिसमें जैविक खेती, लोगों की बेरोजगारी और पानी पे। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर आदरणीय। और ये जो बैकग्राउंड में चिड़ियों की चहचहाट है, वो भी अपना मैसेज दे रही हैं इस नववर्ष पर। आपका जी, पुनः धन्यवाद। पुनः धन्यवाद आदरणीय। जी। और इसी क्रम में हम जब आगे पहुँचते हैं, तो मैं आइकन के अनुसार, वर्ड के अनुसार जब आगे बढ़ रहा हूँ, तो पुनः पहुँच रहा हूँ आदरणीय पवन सर के पास। अ, जी, धन्यवाद दिनेश जी, मुझे पुनः बुलाने के लिए। मैं भी पूर्व में भी मैंने अपने संदेश और अपनी बात कही है। पुनः मैं इस अवसर पर, इस नववर्ष के अवसर पर, इस नवरात्रि के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करना चाहूँगा। और साथ ही ये जो नवरात्रि का त्योहार है, इसके ऊपर पूर्व में भी मैंने पिछले वर्ष भी जब कविता पाठ किया था, तो उसमें भी यही बात आई थी कि ये नवरात्रि जो है हमारे प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। प्रकृति का त्योहार और नवरात्रि का त्योहार एक दूसरे के पूरक हैं। जो भी अलग अलग दिनों पर हम अलग अलग देवियों की वंदना और करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनके रंगों से, उनके कार्यों से, उनके जो हम मानते हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, हमारे कार्यों के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे उमंग के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए उनको अलग अलग देवी का रूप दिया गया है, उनको अलग अलग रंग दिए गए हैं, उनके जो कार्य हैं वो भी अलग अलग हैं। और ये पंच महाभूत के साथ जो जुड़ाव है, इस पंच महाभूत की जो हमारी समझ है, उस समझ को हम उसको समझ पाए अच्छी तरह से। और पंच महाभूत की रक्षा करना ही वाकई में प्रकृति को समर्थन देने के बराबर है। यही संदेश उसमें भी था। और मैं पुनः आप सबको शुभकामनाएं देते हुए कि हमारे आने वाले समय पर जो कार्य हों, जो संकल्प हों, और निश्चित रूप से हमें अपने जगह पर रहते हुए, अपने आप से शुरुआत करते हुए, अपने आसपास के परिवेश से शुरुआत करते हुए हमें आगे बल दें, उसकी शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। जी, जी। धन्यवाद आदरणीय इस संकल्प को पुनः दोहराने के लिए, पुनः स्मरण करने के लिए, क्योंकि जो प्रकृति है, पंच महाभूत है, इन्हीं की, आप ही के शब्दों में, इन्हीं के ताने-बाने से ये सब कुछ है, और इनके संतुलन से ही सब कुछ अच्छा-अच्छा होने वाला है। और इसी क्रम में मैं आदरणीय राज बहादुर पाल जी तक मैं पहुँचता हूँ। आदरणीय राज बहादुर पाल जी। जी सर, ओम सदन को बहुत बहुत प्रणाम सर, नए वर्ष की शुभकामनाएं। और जो है, मैं नए साल में यही संकल्प लेता हूं कि नई ऊर्जा के साथ नया इतिहास, हम आपकी देखरेख में वरिष्ठ महापुरुषों के सानिध्य में एक नया इतिहास रचें, यही ईश्वर से आराधना करता हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। जी, जी आदरणीय, आपको भी समूचे सदन के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। और जब हम आपको बार-बार सुनेंगे, बार-बार तो ये बातें भी सामने आई कि हम क्या कर रहे हैं और
किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में ये निवेदन भी रहेगा कि सभी सदस्य अपनी बातें रखेंगे, ऐसा समय भी हम निर्धारित करेंगे आपकी मार्गदर्शन के अनुसार आदरणीय सदस्यों के। इसी क्रम में आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी मैं आप तक पहुँचता हूँ। आदरणीय राजश्री कुशवाहा जी तक मैं पहुँचूँ, जब तक उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, उनसे पहले मैं आदरणीय रूप सिंह राजपूत जी तक पहुँचता हूँ। जी, आदरणीय सिंगोरिया जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो तो जी, आप बात रखिएगा। सदन को सादर नमन। सम्मानीय योगहार सदस्यों को नव वर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई, नव वर्ष एवं नव संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सदन के माध्यम से एक मेरी प्रार्थना है के लिए संकल्पित हों, हमारे नौनिहालों को मिशनरी स्कूलों में ना पढ़ाएं, यही मेरी कामना है। सभी से प्रार्थना है, क्योंकि यदि सनातन संस्कृति को बचाना है तो हमको अपने जो हमारी सबसे मूल जो है, जड़ जो है वही है जो कि जो काम कर रही है वो है। तो बस मैं यही प्रार्थना करना चाहता हूँ, संतान संस्कृति संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए हम संकल्पित हों। नववर्ष की हार्दिक हार्दिक बधाई। जी, जी आदरणीय, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। आदरणीय सुनीता चुम्बेकर जी, आप तक आवाज़ पहुँच रही हो? जी, स्वागत है। जी हाँ, आप सभी को नए नए साल की शुभकामनाएं। मैं एक बौद्ध गीत सुनाती हूँ, मराठी में है। केवळ आपुल्या स्वार्थासाठी कलह नसावा घरामध्ये, आपुलकीच्या नात्यामधुनी स्नेह जपावा मनामध्ये, येणाऱ्याला पाणी द्यावे मुखात वाणी ओढवी, जाणाऱ्याच्या मनात फिरुनी येण्याविषयी ओढवी, ऐसा प्रेमळ माणुसकीचा झरावा मनामध्ये, आपुलकीच्या नात्यामधून स्नेह जपावा मनामध्ये, भांड्याला लागतेच भांडे विसरून जावे क्षणामध्ये, परस्परांना समजून घ्यावे आडी नसावी मनामध्ये, रुसवे फुगवे नको फुकाचे मोद रहावा मनामध्ये, आपुलकीच्या नात्यामधून स्नेह जपावा मनामध्ये, नित्य काळजी घरात घ्यावी वय झालेल्या पानांची, ज्याची त्याला द्यावी जागा वयाप्रमाणे मनाची, एकमताने निर्णय घ्यावा नको दुरावा मनामध्ये, आपुलकीच्या नात्यामधून स्नेह जुळावा मनामध्ये, लळा जिव्हाळा लळा जिव्हाळा आत असावा नको उमाळा वरकरणी, नको घराला गर्वधनाला लीन रहावे प्रभू चरणी, दिवसा रात्री परमेशाचा वास असावा घरामध्ये, आपुलकीच्या नात्यामधून स्नेह जपावा मनामध्ये। जी धन्यवाद। आप सभी को नवीन वर्ष की शुभकामनाएं, और मुझे ये सादर करने को आपने दिया, आपको धन्यवाद।
जी, आदरणीय आंटी जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी भाव पहुँचे और इन्हीं भावों के साथ नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ, नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ मैं जो आपने प्रेषित की हैं शुभकामनाएँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आदरणीय शरद वर्मा सर, आप तक पहुँचता हूँ। जी, आज सदन को कोटि-कोटि प्रणाम। और आज का जो नववर्ष है वो बहुत विशेष होता है हिंदू धर्म के लिए। और आज जो जो फसलों का आना, हम लोगों के जो आंगन में अनाज आ रहे हैं, सरसों आ गई, चना आ गया, गेहूं आ गया, मक्के आ गए। ये फसलें बिल्कुल जैसे सोने के समय चमकती हैं, वैसे हमारे सामने ये चमक रही हैं। और ये जो धरती माँ ने जो हम लोगों को जो प्रसाद रूप में जो अनाज दिए हैं, वो सभी के घरों में छा जाते हैं इस समय। पूरे गांव में हर जगह बड़े-बड़े गेहूं के ढेर, और सारा घर भरा हुआ लगता है। ऐसा लगता है कि माँ लक्ष्मी का आगमन हो गया है। और आदमी के घर एक शांति का माहौल, एक खुशी का माहौल सभी के घरों में आ जाता है या अनाज आने से। और इतनी प्यारी संस्कृति है अपनी, देखिए कि मेरे को एक जैसे आदमी के नाम रहते हैं। मान लो मेरा नाम शरद पड़ा, तो मेरी माँ ने मेरा शरद पूर्णिमा के कारण मेरा नाम रखा था शरद। तो ऋतुओं के हिसाब से बहुत सारे नाम जैसे रखे गए, तो उनके अंदर बड़ा लॉजिक होता है। जैसे इंग्लिश तो बड़ी कम गरीब है, उसके तो 24 शब्द होता है। अगर कोई अपन शब्द ढूंढे, जैसे सन है, तो सन के कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। सन का क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन अगर सूर्य के आप हिंदी में देखेंगे तो कितने सारे पर्यायवाची हैं, कितने नाम है, और आदमी कितने नाम रखते हैं। आजकल कई जैसे नाम रख लेते चिंकू पिंकू, तो वो गलत है। नाम रखना चाहिए हिंदू शास्त्र के हिसाब से। और इतने नीर, अब नीर पानी के कितने नाम है। अब इंग्लिश में आप वाटर कह के चुप हो जाओगे। अब वाटर का तो कोई नाम ही नहीं है, साला कोई मतलब पर्यायवाची ही नहीं है। इतने सारे नाम, अगर आपको नाम रखना होगा तो आप हिंदी भाषा का नाम रखें, संस्कृत में रखें। नाम बड़े अच्छे होने चाहिए आपके। आप ये 9 वर्ष में जो माता जी के नाम है, उन पे बिटियों के नाम रखने चाहिए। तो नामों का असर होना चाहिए। इंग्लिश के नेम आप बिल्कुल भी यूज ना करें, ना रखें। वो सबसे गरीब भाषा है, उसके 24 कुल वर्ड। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कोई गरीबी रेखा का अगर प्रमाण पत्र दिया जाए तो वो इंग्लिश लैंग्वेज को है। उसका कहीं कोई मायना नहीं, कहीं कुछ नहीं। तो नाम जो अपने रखने चाहिए वो आप इसके हिसाब से रखें। और सभी को बहुत सारी आज शुभकामनाएं हैं। सभी लोग खूब तरक्की करें और इस नव वर्ष की जो बेला है इसका भरपूर स्वागत करें। जी ओम, प्रणाम। और आज जन्मदिन है आदरणीय शरद भैया का, इसलिए विशेष दिन तो आज है मेरा ही। नहीं रहता, आज कंचन का रहता है। कंचन का है? मैं अच्छा आज अच्छा, अरे कंचन का है बर्थडे। अच्छा, ठीक ठीक। तो कंचन का बर्थडे आज रहता है हमारा ऋतु के हिसाब से। तो चलो कल चलो, तो उनके थोड़े से कंचन पिताजी का स्वास्थ्य वो हुआ था, तो रात में सभी लोग गए थे उनके पिताजी। लेकिन ठीक है, वो अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो वहाँ काफी रात को लौटे। तो उनका बर्थडे रहता है और हम लोग हमेशा खेतों में जाके दाल बाटी बना के इस प्रोग्राम को मनाते हैं। तो आज अब सभी लोग स्वागत है दाल बाटी खाने। अभी वो आई नहीं है, आने वहां से जैसे आएंगी तो फिर दाल बाटी खाने आप सब लोग आ सकते हैं। खेतों में ही हम लोग दाल बाटी बनाते हैं। और एक कुंडी यज्ञ हमारे यहाँ रहता है। हम एक कुंडी यज्ञ आज गायत्री का करते हैं और अपना जो है दाल बाटी खिलाते हैं। और मुन्नीलाल सर, शायद सदन भी काफी लोग दाल बाटी से परिचय होगा। और बहुत हम यहाँ सभी लोगों के जो पैर हमारे घर पे पड़े, उसके लिए बहुत हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा मुन्नीलाल सर आए, दिनेश सर, पवन, ऐसे पूरे सदन के करीब करीब सब आ गए हैं।
पर जो नहीं आए उन्हें आने के लिए आमंत्रित है, और जो आ गए हैं वो उनके लिए भी आमंत्रित है कि आप सभी लोग आमे एक बार अवश्य। जी ओम। मैं बोला आज है क्या कार्यक्रम? जी आज है दाल बाटी ओम भैया कंचन आ जी की जाओ, आज है क्या? कोई भूल नहीं सकता है। आ कंचन जी जाओ, के आ हाथ की जाओ। नहीं मतलब कार्यक्रम आज है क्या? आज है ना कार्यक्रम, आ जाइए। घर पे कि मंदिर में? घर पे, घर पे। अरे चलो दाल बाटी खाने आते हैं और क्या। ये शरद भैया, जी कंचन जान को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं हमारी ओर से। जी। समूचे सदन की तरफ से आदरणीय कंचन दीदी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ऐसे सुयोग सुअवसर पर, जबकि नववर्ष, नवरात्रि और बहन का जन्मदिन है, तो ये जो शुभकामनाएं हैं और भी स्वर्णमयी कंचनमयी हो जाती हैं। तो आपकी वार्ता के साथ ही मैं आदरणीय तुलाराम पटेल जी तक पहुंचता हूं। उनसे निवेदन करता हूं कि आप आए। स्वागत है। धन्यवाद दिनेश जी। सदन को प्रणाम। सदन को, सभी भाई बहनों को नववर्ष की शुभकामनाएं सनातन धर्म की तरफ से। श्रीमती जी 2 शब्द कहना चाहती हैं भजन के रूप में, अगर आदेश हो तो मैं उनको माइक दे दूं। दिनेश जी। स्वागत, जी 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 स्वागत जी। आदरणीय, स्वागत। धन्यवाद धन्यवाद। जी सभी लोगों को सादर नमन, सदन को नमन। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। दिव्या जब काम में नहीं करेगी भजन, फिर कैसे कर पाओगे। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। नए वर्ष की शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत 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 शुभकामनाएं हैं आदरणीय दीदी जी, आदरणीय जी भाई साहब। और इसी भजन के साथ आदरणीय उमाशंकर जी आप तक हम पहुंचते हैं। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत सत नमन वंदन। आज नया साल का बहुत बहुत मुबारकबाद, नवरात्रि का शुभकामनाएं, और साथ ही कंचन दीदी का जो हम लोगों ने प्रसाद पाया था, उनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और बिहार की तरफ से पूरे योगा मंडल हार की तरफ उनको सत सत नमन बंदन। और हमको प्रेरणा मिलती है, संकल्प था कि गौ पालन इस पिछले साल के प्रेरणा से हमने पालन किया था। इस वर्ष में हमने तालाब के लिए बोला गया है, तालाब अपने खेतों में जरूर कोशिश करें, खुदवाएंगे। और इसी के साथ में अपने वाणी को विराम। जी ओम सत सत बंदन। जी जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में मैं पुनः रंजना दीदी तक पहुंचूंगा। आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब तक मैं भी पुनः पहुंचता हूं। आदरणीय रंजना बहन जी तक पहुंचता हूं और फिर हम समापन की तरफ भी चलेंगे। और साथ ही जिन भी आदरणीय सदस्यों की बात रह गई हो वो भी हैंड रेज़ कर सकते हैं। आदरणीय रंजना बहन जी तक मैं पहुंचूं? हाँ, तो आपसे पहले मैं आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब तक अपनी आवाज पहुंचाता हूं। आपकी आवाज पूरे देश में गूंज रही है प्रभु। और आज 8 बज गया है, और जैसा कि आदरणीय हमारे दिनेश जी सेमवाल जी ने आज के इस कार्यक्रम का संचालन कर लगभग सभी भाई बहनों से नए वर्ष की शुभकामनाएं लेने के लिए आमंत्रित किया, और सबने अपनी अपनी शुभकामनाएं प्रदान की। आज हमारे, जैसा कि शरद भैया ने बताया, पहले ध्यान नहीं था, हमें लगा शरद भैया का जन्मदिन है,
आदरणीय कंचन शरद वर्मा जी का जन्मदिन है और ये किसी महोत्सव से भी कम नहीं है, क्योंकि सारे युवाहर परिवार के सदस्य लगभग कंचन वर्मा जी के हाथ के बनी जो दाल बाटी है वो पा चुके हैं, और उनके भाव, स्वभाव और समर्पण, और हमेशा कभी भी कोई भी व्यक्ति देखता हूं मैं, हर दिन 10-20 व्यक्ति आदरणीय कंचन वर्मा जी के, शरद भैया के यहाँ भोजन करते ही रहते हैं और वो दिव्य प्रसाद पाते हैं, भाव से पवाते हैं। उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं पूरे युवाहर परिवार की ओर से, पतंजलि किसान सेवा समिति की ओर से और नर्मदापुरम के उन्होंने ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के गौरव हैं आदरणीय कंचन वर्मा जी, जिनको भारत सरकार के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो कृषक कर्मठ अवार्ड से सम्मानित किया। माननीय नरेंद्र तोमर साहब जो भारत सरकार के कृषि मंत्री और राज्यपाल महोदय, और हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने सम्मानित किया है। इस प्रकार की बहुत असंख्य उपलब्धियां हैं, और आदरणीय कंचन वर्मा जी खुद खेती करती हैं, खुद कृषक हैं, खुद ट्रैक्टर चलाती हैं, खुद मशीनें चलाती हैं। तो मैं उनके पुनः जन्मदिन की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, और मैं निवेदन करता हूं कि आज के इस कार्यक्रम में अगर कोई आदरणीय दिनेश जी सम्बाल जी से निवेदन करता हूं कि अगर कोई विशेष बात अगर कोई करना चाहे या कोई अपनी बात बताना चाहे तो स्वागत है, और इसके बाद फिर हम इस कार्यक्रम को विराम की ओर ले जाएंगे। सबको प्रणाम, वंदन हो। जी धन्यवाद जी, अतिशय आदरणीय जी, जी दीदी, स्वागत। जी ने बताया। और जैसे कि मुझे शरद भैया की डेट जो है वो 30/3 जब मैंने पूछा था तो उसमें 30/3 था लिखा, इसलिए मुझे लगा आज ही जन्मदिन है करके। और पता नहीं, मगर अच्छा भी हुआ जैसे कि आज अगर हमने शरद भैया का जन्मदिन मनाने का सोचा तो उसी दौरान हमें कंचन जी का पता चल गया ना, तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम हुआ कि शरद भैया के, नहीं तो शरद भैया वैसे बताते नहीं। वो शरद भैया को लगता था कि हम सब दाल बाटी खाने आ जाते थे, तभी उन्होंने कल बताया नहीं ना, आज भी बताने वाले थे। तो वो तो एक योगायोग सहयोग से हुआ। तो अरे बहन जी, आपका लड्डू आज तक हम भूले नहीं, स्वाद, और दादू हो तो उनसे भी पूछ लो आप। हम लोग कभी स्वाद नहीं भूले आपके लड्डू का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सर। चलिए, कंचन दीदी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं जन्मदिन की। महाराष्ट्र से मैं बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इसी तरह वो समाज कार्य में और अपने जैविक खेती में और भी सारे महिलाओं को प्रशिक्षित करे और समाज में, देश में अपना नाम रोशन करे। ऐसी कंचन बहन को मैं हार्दिक शुभकामना देती हूँ। इसी के साथ और भी हमारे कोई सदस्य होंगे तो कमेंट दे सकते हैं, बाद में हम समापन। हाँ जी, मैं कुछ हैंड रेज हैं, उन हैंड्स को ले लेता हूँ। और सबसे पहले आदरणीय सिंगोरे जी का पुनः हैंड रेज है। जी, सदन को सादर नमन। मेरा थोड़ा ये कहना था कि हम जो योगार के जो सदस्य हैं सभी से मेरा एक अनुरोध है कि जहाँ भी आप जाएं, किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम या व्यक्तिगत रूप से प्रतिदिन 2 से 3 लोगों को हम जरूर योगाहार से जोड़ने की कोशिश करें, उनसे चर्चा करें। मैं प्रतिदिन, मेरा नियम है कि मैं लगभग या तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप के माध्यम से अथवा फोन के माध्यम से प्रतिदिन 2 से 3 लोगों से और कभी कभी 5-5 लोगों से भी इस संबंध में चर्चा करता हूँ कि योगाहार से जुड़े। यदि वो योगाहार से सुबह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त करती हैं तो मैं उनके लिए अपना यूट्यूब की लिंक सेंड करता हूँ। मैं उनको कोशिश करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करें। तो हम आज ये नव संपन्न के उपलक्ष्य में संकल्प लें कि हम योगाहार के कार्यक्रम में लोगों को जोड़ने के लिए प्रेरित करें। निवेदन यही है मेरा। बहुत सुंदर, जी अति सुंदर। जी, हाँ।
अति सुंदर, बहुत सुंदर निवेदन आपने किया है और हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि अधिकतर लोगों तक ये बातें जाएँ और सभी की जीवन में मंगल हो, शुभ हो। मैं आदरणीय प्रणाली मराठे दीदी तक पहुँचूँ पहले आदरणीय गुरुजी रमेश चंद्र मेहरा जी के पास आता हूँ। जी ओम, सदन को नमन। आदरणीय शनगौरिया जी ने जो कहा तो यही विचार मेरे भी होते हैं। कल ये हुआ कि जैसे ही मेरे से पहले सनगोरिया जी ने संदीप जी से